हेलो बच्चों, आज मैं आपको षष्ठ पाठ संस्कृत का क्लास 6 बनी बनी निवसंतो वृक्षा पुस्तक का नाम है सुभाषिका। क्लास 6 की संस्कृत को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 6 है बनी बनी निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। देखिए ये वन के ऊपर पाठ है। तो प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा का अर्थ हुआ प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वृक्ष वन का निर्माण करते हैं। शाखा दोला बिहगा सीना, शाखा दोला सीना बिहगा तय कीमपि कूजंती वृक्षा। चिड़िया शाखा रूपी झूले पर बैठी हुई है, वृक्ष पर वे चहकती हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में चिड़िया शाखाओं पर वृक्ष की जो टहनियाँ हैं, डालियों पर चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं, पंछियाँ, और बैठ कर के वहाँ पर वो कूजती हैं, चहकती हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। वृक्ष हमेशा पवन और जल पीते हैं। वृक्ष जो हैं वह जल का सेवन भी करते हैं और हवा का सेवन भी करते हैं। सभी वृक्ष सज्जन की तरह ही होते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, इसका अर्थ है सभी वृक्ष सज्जन मनुष्यों की तरह ही होते हैं। पेज नंबर 33 समाप्त हो गया। पेज नंबर 34। पयोदर्पणे नहीं, पैराग्राफ। स्पृशन्ति पादे पातालं च, स्पृशन्ति पादे पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष अपने पैरों से स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादे माने पैरों से, पातालम मतलब पाताल को। वृक्ष अपने पैरों से पाताल को छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और आकाश को, नभ मतलब आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं। वहन्ति मतलब वहन करते हैं, ढोते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे मतलब बेटा बच्चों होता है जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी प्रतिबिंब। देखिए आप चित्र में जो वृक्ष बने हुए हैं उनकी परछाई जल में दिखाई दे रही है। तो जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी प्रतिबिंब यानी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। अगला है प्रासार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रासार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके वृक्ष आदर करते हैं। अभ्यास है शब्दार्थ। वनी वनी का अर्थ है प्रत्येक वन में, निवसंतः मतलब होता है रहते हुए, रचयन्ति का अर्थ है रहते हैं, शाखा मतलब डालियाँ, दोला का अर्थ होता है झूला, आसीना का अर्थ होता है बैठे हुए, बिहगा का अर्थ है पक्षीगण, कीमपि मतलब कुछ भी, कूजंति मतलब चहकते हैं, संततम मतलब निरंतर, साधु जना का अर्थ है सज्जन, इव का अर्थ है की तरह, पीबंती का अर्थ होता है पीते हैं। यहाँ पर दिया हुआ शब्दार्थ आप लोग देखकर भी पढ़ सकते हैं। स्पृशन्ति का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं, नभः का अर्थ है आकाश को, शिरस्सु का अर्थ है सिर पर, वहन्ति का अर्थ है ढोते हैं, पयोदर्पणे का अर्थ है जल दर्पण में, स्व प्रतिबिंब मतलब स्व का मतलब होता है अपनी, प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया, अपनी छाया को, पश्यन्ति का अर्थ होता है देखते हैं, कौतुकेन का अर्थ है आश्चर्य से, प्रसारी का अर्थ है फैलाकर, अस्वच्छाया का अर्थ है अपनी छाया को, संस्तरणम मतलब बिस्तर को, सत्कारम का अर्थ है आदर, और कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। शब्दार्थ समाप्त हुआ बच्चों। अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजित्वा
रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यथा अहम रोटिकां खादामि, रोटिका को हाईलाइट किया गया है, तो अहम रोटिका को रोटिकाम, अहम रोटिकाम खादामि, आपको उपयुक्त विभक्ति को जोड़ करके लिखना है। त्वम, तो यहाँ पर हो जाएगा जलम, त्वम जलम पीबसी। फिर है देखिए यहाँ पर जो है अनुस्वार का प्रयोग करना है, और त्वं जलं पिबसि। ख है छात्र, दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखते हैं। ग है वृक्षाः पवनम पिबन्ति, पवनम मतलब हवा, हवा को वृक्ष हवा पीते हैं। घ है ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कथा लिखते हैं। अंग है आवाम जंतुशालाम गच्छावः, अहम आवाम वयम, तो आवाम द्विवचन है, अहम आवाम गच्छावः, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला में जाते हैं या जाएंगे। तीसरा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनित, जो ये लिखा हुआ है सब वाक्य, इसमें कर्ता पद को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए क है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, तो इसमें कर्ता हो जाएगा वृक्षा। ख है वृक्षाः बेहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, तो इसमें ख में हो जाएगा बेहगाः कर्ता पद। ग में है पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, तो वृक्षा हो जाएगा, इसमें भी वृक्षा को अंडरलाइन कर लेना है। घ है कृषकाः अन्नानि उत्पादयन्ति, तो इसमें कृषिका हो जाएगा कर्ता पद। और अंग है सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो इसमें मत्स्या हो जाएगा कर्ता पद। प्रश्न है, चौथा है प्रश्न, प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखिए। वृक्ष कै पाताले, वृक्ष प्रश्न है पहला, वृक्षाः कै पातालम स्पृश्यन्ति, वृक्षाः पादे पातालम स्पृश्यन्ति, पैरों के द्वारा, तो वहाँ पर कविता में लिखा भी हुआ है, तो वहाँ पर वृक्षाः कै के स्थान पर पादे पातालम स्पृशन्ति। ख वाला है वृक्षाः किम रचयन्ति, तो किम के स्थान पर बच्चों बस उत्तर को जोड़ना है, एक वन वर्ड आंसर है। ख है वृक्षाः किम रचयन्ति, तो इसका उत्तर है वृक्षाः वनम रचयन्ति। ग है वेगाः कुत्र आसीना भवन्ति, तो वेगाः कुत्र के स्थान पर बस उत्तर लिखना है, शाखासु आसीना भवन्ति। घ है कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपनी छाया को देख करके। तो अब आपके पास पेंसिल होगी तो आप कविता में श्लोक में ही निशान लगा लेंगे स्वप्रतिबिंबम, और वहाँ पर घ लिख देंगे, बाद में जब आप उत्तर लिखने लगेंगे तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए समुचित पद रिक्त स्थान पूरयत, एक वचन द्विवचन वही विभक्ति का प्रयोग है। प्रथमा विभक्ति में एक वचन द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में बच्चों तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दो। तो संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो चलिए पहला प्रथमा विभक्ति देखते हैं। गजः गजौ गजाः, आपको रूप को याद करना होगा। अश्वः अश्वौ अश्वाः। फिर द्वितीय विभक्ति सूर्यम सूर्यो सूर्यान। फिर इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चंद्रम चंद्रो चंद्रान। तृतीय विभक्ति बिडालेन बिडालाभ्याम बिडाले। अब मंडूकाभ्याम दिया है, एक वचन और बहुवचन लिखना है। मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकाय। फिर है चतुर्थी सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य, और हमको एक वचन और बहुवचन लिखना है, तो वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। फिर यहाँ पर लिखेंगे वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनेऊ
जनयस्य जनयो जनानाम, फिर है सुकानाम दिया हुआ है तो सुकस्य सुकयो सुकानाम, सप्तमी शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु, फिर है मयूरे मयूर्यो मयूरेषु, संबोधन है हे बालक हे बालको हे बालका है। अब आपको हे नर्तक, एक नर्तक का हे नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तका, इसी तरह से और भी रूप बनाकर बच्चों आप जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं और इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हुआ, अब अगले चैप्टर में मिलेंगे।